अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर सीएम ने अग्निहोत्री पर किया पलटवार। कहा, स्कूल का भवन या मैदान नहीं जो एक दिन में बनकर तैयार हो जाए। प्रदेश में विकास की जिद कोई तानाशाही नहीं। प्रदेश आम आदमी पार्टी ने सेब बागवानों की समस्याओं को लेकर की पत्रकार वार्ता। कहा, बागवानों की समस्याओं से सरकार बेखबर। कार्टन की कीमतों और सेब मंडियों की दुर्दशा को सुधारे सरकार। बिलासपुर वन विभाग की टीम ने जबली में टिम्बर डिपो से खैर की अवैध लकड़ी के मोर्चे किए बरामद। टिम्बर डिपो संचालक को नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब किया तलब। और प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। नाहन में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने गुरु महिमा और महत्व पर रखे विचार। मंडी में गुरुओं ने विद्यार्थियों को अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की दी प्रेरणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिवसीय दौरे को लेकर भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनका निवारण भी किया। सीएम ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा बीते रोज हमीरपुर में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी काम को करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य वर्षों तक चलता है। ये कोई खेल का मैदान या स्कूल भवन नहीं जो एक दिन में तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सही मायने में बड़ा हवाई अड्डा बनाना चाहती तो अपने समय में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देती। निर्माण प्रक्रिया के लिए समय लगता है, इसलिए अब बल क्षेत्र में चयनित भूमि पर हवाई अड्डे के निर्माण का काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह हवाई अड्डा लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, उनको जो कहना वो कहें। किसी काम को शुरू करने में वक्त लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। एयरपोर्ट है ये ऐसा तो है नहीं है कि ये एक स्कूल का भवन है या खेल का कोई मैदान है जो छोटा सा कि भी आज शुरू किया कि 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर बन करके तैयार होगा या 6 महीने के अंदर तैयार होगा। उनको मालूम होना चाहिए, अगर बड़े एयरपोर्ट जहाँ भी निर्मित होते हैं 8 साल 10 साल ऐसे इतना समय लगता है उसमें। और हम इस सारे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर सही मायने में लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहीं भी बनना चाहिए, अगर शुरुआत करते, पेपर मूव करते, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते और शुरू करते तो उनको मालूम पड़ता कि कितना उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को भी हिमाचल के लिए आगे बढ़कर के काम करने की ज़रूरत है। और हमने अगर कोशिश की है तो उनको इस बात को समझना चाहिए। हमीरपुर में हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री को जिद्दी कहने पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास करवाने के जिद्दी होना कोई तानाशाही नहीं। हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें जिद दिखाई देती है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें किसी से नाराजगी नहीं है, वे उनका नाम तक नहीं लेते हैं, बिना नाम लिए बोलते हैं। मुकेश अग्निहोत्री इसमें अपने लिए ही सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री अपनी राजनीतिक इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं। काम करने की जिद, मुझे लगता है कि विकास करने की जिद जो है इसको तानाशाही नहीं, वो यहाँ जिस भाषा में मैंने कहा है, जिस संदर्भ में कहा, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरी जिद है, मैं हिमाचल को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसको तानाशाही नहीं कह सकते। वो भाव है मेरा व्यक्त करने का एक तरीका। देखिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, हम तो उनका नाम ही नहीं लेते हैं। हम उनके नाम के बिना बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी संदर्भ में बोलते हैं, उनको लगता कि उनको ही बोल रहे हैं। वो अपना महत्व अपने आप बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही बोलना जानता हूँ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको पूरा प्रदेश देख रहा है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके तौर तरीके, ये प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की संस्कृति को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। सेब सीजन शुरू हो चुका है और बागवानों की समस्याओं को विपक्षी दल लगातार उठा रहा है। प्रदेश आम आदमी पार्टी ने सेब बागवानों की समस्याओं को लेकर शिमला में एक पत्रकार वार्ता की। पार्टी का आरोप है कि सरकार बागवानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही।
आम आदमी पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी ने कहा कि सरकार कार्टन की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने और सेब मंडियों की दुर्दशा, बाजारों को सुधारने को लेकर जल्द उचित कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज ठीक वही स्थिति बनती जा रही है जो मार्च 1990 में बनी, जिसके बाद बागवानों को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बागवान परेशान है और सेब सीजन शुरू हो चुका है, जबकि सरकार बागवानों की समस्याओं को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। सेब कार्टन कंपनियों ने योजनाबद्ध तरीके से कीमत बढ़ाई है और सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल रही है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को पिछले वर्ष हुए नुकसान की अभी तक कोई भरपाई नहीं हुई है और समर्थन मूल्य मात्र छलावा बनकर रह गया है। उन्होंने सरकार को सेब सीजन से जुड़ी समस्याओं के लिए जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। पहले सेब तोड़ने के बाद जो प्रथम समस्या है उसकी पैकिंग, और उसका जो पैकिंग मटेरियल है वो सरकार, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों से, केंद्र सरकार की जीएसटी रिजाइम में जो गलतियां उसकी वजह से उसकी कीमतें एकाएक बढ़ी हैं। और जो कार्टेल बना के भी जो चुनिंदा कंपनियां हिमाचल प्रदेश में सप्लाई करती हैं वो भी लूटने पे उतारू हैं। सरकार इसको रोकने में बिल्कुल विफल रही है। तो पहली मांग तो हमारी आम आदमी पार्टी की यही है कि जल्दी से जल्दी सरकार या तो इसके जीएसटी कम करवाए, वरना इस पे सब्सिडी दे। किसी भी तरह से बागवान को इस बात से कोई मतलब नहीं, उसको एक ही मतलब है कि उसको पिछले साल की कीमत पे या उससे कम कीमत पे सरकार उसका पैकिंग मटेरियल मुहैया कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, जो मंडियों में बिल्कुल अव्यवस्था है इस समय, रोडू से लेकर परवाणु तक जितनी एपीएमसी के मार्केटिंग यार्ड्स हैं उसमें रख रखाव की बुरी तरह कमी है। उसमें बागवानों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, एटीएम नहीं है, बैंक के कोई काउंटर्स नहीं है, कैश काउंटर नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। और कई जगह तो भाजपा सरकार ने अब मंडियों में खुदाई शुरू कर दी जब वहां पर बिक्री शुरू होनी थी। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का भरसक प्रयास कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने सोलन में प्रभात फेरी निकालकर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों बारे एकजुटता से कार्य करने का पाठ पढ़ाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रभात फेरी का मकसद जन समर्थन को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना रहा। सुरजीत ठाकुर ने बताया कि शिमला लोकसभा क्षेत्र के सोलन में आज प्रभात फेरी एवं जन समर्थन यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और जन समर्थन जुटाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन पार्टी द्वारा किया गया। सुरजीत ठाकुर ने बताया कि अभी तक हिमाचल की जनता के पास तीसरा विकल्प नहीं था, लेकिन अब 68 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इस बदलाव यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, उससे बिल्कुल निश्चित है कि आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की खाली सरकार ही नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरीके से लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं, वैसे भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। पिछले 30 साल से हिमाचल प्रदेश की जनता ने यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकल पार्टी को नकारा है। मजबूरी थी, अभी तक पार्टी लोगों के पास यहाँ पर कोई ऐसी मजबूत विकल्प नहीं था जिसको वो चुन सके। आम आदमी पार्टी आई है, 68 की 68 विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेगी और हिमाचल प्रदेश की जनता को एक मजबूत विकल्प देगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सभी पार्टियों के नेता जनता का हालचाल पूछने उनके घर द्वार जा रहे हैं और लोग अपनी समस्या अब खुलकर नेताओं को भी बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव मालेंद्र राजन लोगों का हालचाल पूछने के लिए मंड क्षेत्र में पड़ती ग्राम पंचायत उल्हड़िया में पहुंचे। यहां स्थानीय निवासियों ने सचिव के समक्ष अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं का पिटारा खोलते हुए इंदौरा के विधायक और भाजपा से संबंध रखने वाले नुमाइंदों पर विकास के कार्यों को लेकर उनके गांव के साथ भेदभाव की राजनीति करने के आरोप लगाए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 4.5 वर्षों में विकास के कार्य शून्य हुए हैं और क्षेत्र में जो भी विकास करवाया वह राजा वीरभद्र सिंह ने ही करवाया है। और इस उल्हड़िया पंचायत के हमारे जो लोग हैं, आदरणीय हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, नौजवान साथी, उन्होंने बहुत सी समस्याओं से अवगत कराया है। पिछले 4.5 वर्षों में सबसे जो बड़ी बात है कि लोग जो हैं चुनावों में आके बड़े बड़े वायदे करते हैं और यहाँ की जो हमारी स्थानीय विधायिका है, हमने बार बार कहा है कि एक मातृशक्ति है, प्रथम बार जो है एक महिला विधायक यहां से बनी है, इस कारण हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में इस उल्हड़िया पंचायत में हमारी जो स्थानीय विधायिका हैं सिर्फ
एक बार यहां पे आई, जो लोगों ने बताया, और लोगों के दुख दर्द दूर करना तो अलग बात है, यहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को वो भी नहीं मिल रही है। वो चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि अब एमकॉम, बीटेक, बीएससी, बीए करने के बाद पढ़े लिखे युवा सीमेंट की बोरियां उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां की जा रही है और आलम यह है कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रेजुएट बच्चों ने भी फॉर्म भरे हैं। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां की जा रही है। इसी के तहत नालागढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मल्टीटास्क वर्कर रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूरे बीबीएन क्षेत्र में तकरीबन 1700 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। इन 1700 उम्मीदवारों में से 142 उम्मीदवार ही भर्ती किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, जिसमें मेल उम्मीदवार को 50 किलो सीमेंट की बोरी उठाकर तकरीबन 50 मीटर दूरी 60 सेकंड में तय करनी है और फीमेल उम्मीदवारों को 25 किलो सीमेंट की बोरी उठानी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी के चलते ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे मजबूरीवश मल्टीटास्क वर्कर के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उम्मीदवार 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट बच्चों द्वारा मल्टीटास्क वर्कर के लिए अप्लाई करना ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और प्रदेश सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने में असमर्थ नजर आ रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारी उम्र इन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन सरकार द्वारा नौकरी ना देने के कारण पढ़े लिखे बच्चों को भी 8वीं पास के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है और सीमेंट उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव योगेश्वर राणा ने बीजेपी की नीतियों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौजवानों के लिए नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं किया है, इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवान भी मजबूरीवश मल्टीटास्क वर्कर, जिसमें मात्र 4400 महीना तनख्वाह है, उसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध करें। देश के लिए, प्रदेश के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है कि हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवा इतने त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार की नीतियों से कि वह एक मल्टीटास्क की पोस्ट के लिए 1700 व्यक्तियों ने बीबीएन में अपनी वो भरा है, टेस्ट के लिए भरा है, जिसमें से 142 व्यक्ति ही उसमें रखे जाने हैं। इससे हमारे प्रदेश में, हमारे बीबीएन में बेरोजगारी के स्तर का पता चलता है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जो शर्मसार करने वाली चीज़ें थी, फिजिकल टेस्ट करने के लिए इन्होंने रखा है कि 50 किलो की बोरी उठा करके आप भागेंगे और अपने 50 या 60 सेकंड जो टाइम दिया है उसमें अगर भागते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाने हैं। परंतु बात यह है कि कोई हर जो युवा वहाँ पे भाग रहे हैं, हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से भी, वो 15 या 20 सेकंड में वो भाग के पूरे कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबके 2-2 नंबर लग रहे हैं। उसमें फिजिकल फिटनेस भी प्रॉपरली जांची नहीं जा रही है। और उसके बाद महिलाओं के लिए जो 25 किलो की बोरी उठा करके भगाया जा रहा है। ये देश की जो हालात है, देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो इतना निम्न हो चुका है, बेरोजगारी इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि हमारे जो लोग हैं वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी वो सड़कों पे बोरी उठाने के लिए तैयार हैं। हाँ जी सर, मास्टिक टास्क वर्कर की चल रही है, हाल हिमाचल में चल रही है। तो हम डेली 100-200 बंदा निकाल रहे हैं। 1700 कुछ एप्लीकेशन आई हुई हमारे पास। हम डेली 200-250 एज पर गवर्नमेंट की जैसे इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक निकाल रहे हैं। इनका हम जो गवर्नमेंट के आदेश है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जी पहले, फिर उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट लेते हैं। सरकार द्वारा नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरियां और विकास के वादे जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर जल्द ही प्रदेश और केंद्र सरकार कोई नई नीतियां नहीं अपनाती है तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा। बाबा बालकनाथ की तपोभूमि चाहतलाई के मरूड़ा गांव में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मी से साइबर अपराधियों ने बैंक टोल फ्री नंबर के माध्यम से ठगी की है। ठगों ने नेट बैंकिंग एक्टिवेट के नाम पर 15 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के खाते से निकाले हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
शाहतलाई के मरूड़ा गांव में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मी से साइबर अपराधियों ने बैंक टोल फ्री नंबर के माध्यम से ठगी की है। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि साइबर ठगों ने पीड़ित से नेट बैंकिंग एक्टिवेट के नाम पर 15 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के खाते से निकाल लिए हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति पेंशन खाता चेक करवाने के लिए नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक हरसौर गया, जहां ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आप खुद पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पीड़ित दीवान चंद भारद्वाज ने गूगल सर्च किया, जिसमें टोल फ्री नंबर पाया। इस नंबर पर कॉल करने के बाद व्यक्ति से जैसे जैसे ऑनलाइन रजिस्टर करने को कहा, लेकिन यह असफल रहा और उन्होंने धोखाधड़ी से इनसे ओटीपी ले लिया। इसी दौरान 3 से 4 ट्रांजैक्शन में 15 लाख रुपए निकाल दिए गए। डीएसपी ने कहा कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस स्टेशन में तलाई दर्ज है तथा इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस थाना प्रभारी तलाई द्वारा लगाई जा रही है और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी दिया जा रहा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अपराधी चलेंगी। तो मेरा उनको से ये अपील है कि आप जो ये पैसा है ये आपका हार्ड मनी है और ये कुछ जो आपकी जानकारी साझा करने से लोगों पर लाने जो ये पैसे जो चीटर जो ला लेते हैं, तो इसलिए कोई भी जानकारी जो हो मतलब बिना तथ्यों के लोगों को अननोन नंबर्स पे शेयर न करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया को जितने भी मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन अपने जरूरत के हिसाब से मिनिमम यूज करें। वन विभाग की टीम ने जबली में एक टिम्बर डिपो से खैर की अवैध लकड़ी के मोछे जब्त किए हैं। टिम्बर डिपो संचालक को इस संदर्भ में नोटिस भी जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले की जांच रेंज ऑफिसर कर रही है। वन मंडल अधिकारी बिलासपुर अवनी भूषण राय ने बताया कि एक अज्ञात सूचना मिली थी कि जबली में एक टिम्बर डिपो में खैर की अवैध लकड़ी रखी गई है। इस सूचना के आधार पर रेंज ऑफिसर की अगुवाई में एक टीम स्पॉट पर भेजी गई और टीम ने वहां पर खैर की लकड़ी के 70 से 80 क्विंटल मोछे बरामद किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक बनती है। इस संदर्भ में टिम्बर डिपो संचालक से दस्तावेज मांगे गए तो जो दस्तावेज उस ओर से दिखाए गए वह संतोषजनक नहीं पाए गए। इस पर संज्ञान लेते हुए टीम ने खैर के मोछे जब्त किए, जिन्हें रेंज ऑफिस कार्यालय परिसर में रखा गया है। और उन्होंने बताया कि टिम्बर डिपो संचालक को शो कॉज नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर जब्त किए गए खैर के मोछों के बारे में दस्तावेज दिखाने के लिए जवाब देने को कहा है। अब उस ओर से जो भी जवाब आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परसों हमें सूचना मिली थी, अज्ञात सूचना की जबली पर कहीं कुछ अवैध लकड़ी रखी गई है। तो हमने वहाँ पर वन विभाग की टीम बनाकर वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पे मौके पर एक टिम्बर सेल डिपो था, वहाँ पे कुछ जो उनको नियम और शर्त पालन करने होते हैं उनका उल्लंघन पाया गया था। तो क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ था इसलिए हमने वहाँ उस डिपो की लकड़ी सारी सीज करके रखी हुई है। उसमें से जो खैर के ब्लॉक्स थे वो उठाकर हम अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं और बाकी मौके पर ही सुपुर्द कर दिए। सर यानी 70 से 80 क्विंटल उसमें से हार्डवुड हो सकता है और मार्केट रेट या गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ये 8-10 लाख के आसपास की लकड़ी हो सकती है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नैशॉक मंडी हिमाचल प्रदेश एडमिशन ओपन 2022-23 फॉर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी फार्मेसी रेगुलर एंड लेटरल एंट्री ANM GNM BSc पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc नर्सिंग ITI in electrician sanitary health inspector solar technician electrical fitter MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission